अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ 7 से 8 साल तक के बच्चे के लिए 14 गज़ का कुर्ता डिज़ाइन करूंगी। तो उसके लिए मैंने इसकी बैक साइड पे चेपी चिपकाई है जिसकी लेंथ है 7.5 इंच और इसकी जो विड्थ है वो 13.5 इंचेस है। तो ये मैंने बैक साइड पे इसको चिपकाया है। अब इसको मैंने फ्रंट साइड पे पलटना है और इसकी कटिंग की हुई है मैंने। तो एक्स्ट्रा जो चेपी है साइडों से उसको मैं कट कर लूँगी। जिस हिसाब से कुर्ते की कटिंग की हुई है उसी हिसाब से एक्स्ट्रा चेपी को कटिंग कर लूँगी। इसकी कटिंग करने के बाद अब सबसे पहले इसकी मैंने सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ से पट्टियों के लिए कटिंग होगी। और इसके बाद अब मैंने इसके इसी लाइन से दोनों साइडों पे इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है तकरीबन 3 इंचेस की दूरी पे। इस तरीके से बिल्कुल बराबर दोनों साइडों पे मैंने तिरछी 2 लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद मैंने अब इस सेंटर वाली लाइन के बिल्कुल करीब से एक लाइन ड्रॉ करूँगी तकरीबन 1 सेंटी के हिसाब से। और अब इस लाइन से आगे की तरफ मैंने लाइनें ड्रॉ करनी है जो कि तकरीबन आधा इंच की दूरी पे होंगी। इन लाइनों के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। सभी लाइनों को आधा इंच की दूरी पे बनाऊंगी। ये ख्याल सिर्फ रखना है आपने कि जितना डिफरेंस आपकी लाइनों के अंदर शुरू में होगा वही एंड तक आपने रखना है। कहीं पे बहुत चौड़ी और कहीं पे बहुत बारीक नहीं रखनी। एक जैसी आपने इनके दरमियान में फासला रखना है। और इसी तरीके से मैंने दोनों साइडों पे ड्रॉ कर ली हैं। तो अब ये जो एंकर का थ्रेड है इसके साथ मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। और ये मैंने पाइपिंग ली है तकरीबन इसकी जो विड्थ है वो 1.5 इंच है। तो ये मैंने ये देखें इसके अंदर भर लिया। अब इसका जो स्क्रू है उसको थोड़ा ढीला करते हैं ताकि इसके अंदर से ये देखें खींचने से आसानी के साथ निकल जाए। अब मैंने सिलाइयाँ लगानी स्टार्ट की हैं। बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाऊंगी जो मैंने लाइनें ड्रॉ की थी उनके ऊपर। और यहाँ से आपने जो मशीन का बखिया है वो बिल्कुल दरमियान में रखना है, ना बहुत बड़ा रखना है और ना ही बहुत बारीक रखना है। मैंने नीचे डिब्बी के अंदर ग्रीन कलर का जो धागा है वो भरा है और ऊपर भी मैंने जो नलकी लगाई है वो ग्रीन ही कलर की लगाई है। इस तरीके से बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ लगानी है। और फिर आपने पलट के देखना भी है कि ये बिल्कुल सही लग रही हैं, क्योंकि ये जो एंकर का थ्रेड होता है अक्सर प्रॉब्लम कर जाता है। तो इस तरीके से ये मैंने कंप्लीट किया है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी मैंने सेम इसी पैटर्न से सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो अब जो सेंटर है वहाँ पे मैंने तकरीबन 7.5 की दूरी पे निशान लगाना है। ये हमारी बटन पट्टी यहाँ लगेगी, काज पट्टी और बटन पट्टी। तो उस हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है जितनी लेंथ में मैंने अपनी पट्टियाँ बनाई हैं। तो अब मैंने ये जो पाइपिंग ली थी इस डिज़ाइन के नीचे इस तरीके से इसको रख के सिलाई लगाऊंगी। जहाँ पे मेरी वो सिलाइयाँ ख़त्म हो रही हैं वहीं उनके कोने पे मैंने रख के इसको जॉइन करना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये ना भी लगाएं। अगर लगाना चाहें तो लगा लें, ना लगाना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी पे है। अगर आप नहीं लगाएंगे तब भी डिज़ाइन परफेक्ट हो तो बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। इसी पैटर्न से दूसरी पाइपिंग मैंने दूसरी साइड पे भी लगा ली है। इसके बाद मैंने अब इसकी बटन पट्टी और काज पट्टी को तैयार करना है। तो मैं आपको बटन पट्टी तैयार करने का तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले इसकी ऊपर वाली साइड पे तकरीबन 3 सेंटी की दूरी पे एक डिब्बा नुमा शेप में मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। और बीच में से एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लूँगी। यहाँ से एक कट लगाऊंगी ताकि सीधा करूँ तो फिनिशिंग अच्छी आए। ये देखें ये ऊपर वाली साइड है।
अब इसके नीचे भी डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले इसके साथ जो छोटी पट्टी है उसको मेजरमेंट कर लेती हूँ। इसके ऊपर रख के जहाँ पे छोटी पट्टी ख़त्म हो रही है वहाँ पे निशान लगा लेती हूँ और इस निशान को यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ। और फिर इस निशान के ऊपर मैंने ग्रीन कलर का फैब्रिक रख के, ये देखें बिल्कुल ऊपर की तरफ सीधी साइड पे इसको मैंने रखा है और नीचे वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी और साथ में एक्स्ट्रा धागों को भी। अब इसको नीचे की तरफ यूँ पलटूँगी तो ये मेरी पट्टी में फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखें। अब इसके किनारे पे एक सिलाई लगा लूँगी। ये वाली सिलाई भी आपने बिल्कुल दरमियाने बखिए पे लगानी है, क्योंकि ये फ्रंट पट्टी होती है तो इसकी सिलाई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन और दरमियाने बखिए से लगानी है। इस तरह से हमारी ये पट्टियाँ तैयार हैं। अब इनको कुर्ते के साथ लगाते हैं। तो सबसे पहले छोटी पट्टी लगाऊंगी। ये देखिए इसके अंदर बराबर बिठा के इसके अंदर जो हमने कपड़ा रखना होता है वो एक ही मार्जिन में रखना होता है, कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम नहीं करना होता। इस तरीके से पट्टी में फिनिशिंग नहीं आती। अब दूसरी पट्टी की बारी है तो उसको भी सेम उसी पैटर्न से लगाएंगे। यहाँ से एक निशान लगा लूँगी जहाँ पे वो ख़त्म हो रही है छोटी पट्टी, और यहाँ से इसको मैंने कट कर लेना है। बिल्कुल सीधी सिलाई लानी है और यहाँ पे इसको बराबर करते हुए अच्छे तरीके से बिठाते हुए इसकी मैंने सिलाई कंप्लीट करनी है। व्यूअर्स, आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद आए तो आपने अपने बच्चों के लिए ज़रूर इंडिपेंडेंस डे के लिए इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। बहुत ही सिंपल सी बट बहुत ही स्टाइलिश सी डिज़ाइनिंग है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और जब आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करेंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। इजीली आप बना सकती हैं इसको। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए। अब इसके ऊपर से कंधों की सिलाई लगा लेती हूँ। फ्रंट साइड और बैक साइड को आपस में मैं इस तरीके से मिला के सिलाई लगा लेती हूँ। तकरीबन आधा इंच की दूरी पर ये सिलाई लगानी है। और ये देखें इस तरीके से इसको सीधा करके इसके बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगाऊंगी ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। अब इसकी यहाँ से मैं बैन के लिए मेजरमेंट करती हूँ। 13 इंच की बैन लगेगी। तो मैंने बैन कट करके रखी हुई है और उसको मैंने चेपी के साथ चिपका लिया है। और इसको मैंने वाइट फैब्रिक के साथ चिपकाया है और इसके साथ ग्रीन की मैं मैचिंग करूँगी। तो दूसरी जो पट्टी ली है वो मैंने ग्रीन ली है और ऊपर नीचे रख के दोनों को बुकरम के बिल्कुल करीब करीब से सिलाई लगानी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को चारों किनारों से कट कर लूँगी, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे से भी कट कर लूँगी। और फिर ये देखें जो वाइट फैब्रिक है जिसके साथ मैंने चेपी को चिपकाया था, सॉरी बैन को, तो वो उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके अब मैंने इसका सेंटर मार्क करना है डबल फोल्ड करके। और इसी तरीके से मैंने कुर्ते का भी सेंटर मार्क कर लेना है। अब इन दोनों सेंटर को ऊपर नीचे इस तरीके से रखूँगी कि कुर्ते की अंदर वाली साइड पे मैंने बैन को रखना है, ग्रीन साइड को नीचे की तरफ करके दोनों निशानों को ऊपर नीचे रख के यहाँ से सिलाई लगानी है। जितना मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा था उतनी ही दूरी पे सिलाई लगानी है।
और इस तरीके से बैन लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपसे बैन थोड़ा ज़्यादा कट हो भी जाए तो एक्स्ट्रा आप किनारों से कट कर सकती हैं। और ये देखें, अब मैंने यहाँ से आगे से इसको बंद करके सिलाई लगानी है और यहाँ से बिल्कुल सीधा रख के सिलाई लगाऊंगी। इसको यहाँ से गोल शेप नहीं देनी, बिल्कुल सीधी शेप दूंगी बैन को। ये देखें, इस तरीके से आगे से मैंने इसको लॉक कर दिया है। तो अब लॉक करने के बाद ये देखिए, अब इसको मैं यूँ पलटूंगी तो इसकी कुछ इस तरीके से वाइट साइड जो है वो ऊपर की तरफ आ गई है। तो इसको अच्छी तरीके से बैठाते हुए इसके किनारे पे सिलाई लगाती जाऊंगी। ये बहुत आसानी से अंदर की तरफ बैठ जाती है, आप इसको इस्त्री की मदद से बैठा सकते हैं। चाहें तो साथ साथ हाथों की मदद से इसको बराबर करते जाएं। अगर आप फर्स्ट टाइम बैन लगाने लगे तो इसको इस्त्री की मदद से बहुत अच्छी तरीके से पहले बैठा लीजिएगा। ये देखें, इस तरीके से तमाम सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब यहीं से इसकी ऊपर वाली साइड पे भी सिलाई ले आऊँगी, यानी जो बैन है इसके चारों किनारों पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है, बैन भी लग के तैयार हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के इस डिज़ाइन की अच्छी तरीके से समझ आई होगी और आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलती हूँ किसी नए डिज़ाइन के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह।